Hello everyone, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today we will go with the discussion of adverb clause in the series of clauses as we are discussing, and this is the last one which we are going to discuss today in this video. Let's start with it. We are going to discuss adverb clause. There is another name for adverb clause and that is adverbial clause. आप इसे adverbial clause भी कह सकते हैं. अब इसके नेम से ही हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या देखेंगे. We will see the adverbs. ठीक है. Adverbs, as we know, we have been taught from our childhood that an adverb is a word that qualifies a verb. जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है उसी वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है. अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज का क्या डिफिनीशन हो सकता है, वो हम यहाँ सीखेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स राइट द डिफिनीशन ऑफ एडवर्ब क्लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के ही अलग अलग काइंड्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके डिफिनीशन में पहली लाइन आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे. इट शुड बी, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. It is a dependent clause that modifies a verb, an adjective, or adverb. ठीक है. ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को. मतलब एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करता है, एडवर्ब नहीं मॉडिफाई करता है. हम लोग यहाँ एडवर्ब क्लॉज की बात कर रहे हैं. तो ये एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को. लेकिन यूजुअली ये किससे मॉडिफाई करता है, बट आप यहाँ इसको हटा सकते हैं और यहाँ बट ऐसे लिख सकते हैं. बट इट यूजुअली modifies a verb. लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो ये क्या करते हैं, वर्ब को ही मॉडिफाई करने का काम करते हैं. ठीक है. और इन्हें हम कह सकते हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड by words like, because, if, since, so that, etc. ये इन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं. ठीक है. जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन वर्ड्स का यूज भी देख लेंगे. लेट्स राइट an example. I arrived the station before the train had left. ट्रेन के निकलने से पहले, ट्रेन के चले जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था या पहुंच चुकी थी. फिर ये दो पार्ट्स में सेंटेंस हमारा डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया है. आई अराइव्ड द स्टेशन, देखो पहला सेंटेंस क्लियर मीनिंग दे रहा है. एक्चुअली ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन मान लो हमने इसको एक सेंटेंस अलग बनाया, इसको दूसरा बना दिया. ठीक है. आई अराइव्ड द स्टेशन, वहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस क्लियर, कंप्लीट. बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट, इससे पहले की ट्रेन जा चुकी थी. तो इससे पहले की ट्रेन जा चुकी थी, ये क्या पता है हमें कि उसके पहले क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था. ठीक है. तो इसकी मीनिंग को कन्वे करने के लिए यही वाला पार्ट हमारे लिए ज़रूरी होगा. तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज. अब ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है, देखो यहाँ पे हमने कहा ही है कि इट इंट्रोड्यूसेस द वर्ड्स लाइक, ये ऐसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है. तो यहाँ बिफोर जो है ये क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ड है इन दोनों के बीच में. और इसके जस्ट बाद यहाँ पे ट्रेन है और लेफ्ट,
चले जाना क्या है, वर्ब है, और इसी के क्वालिफाई कर रहा है, इसे मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, इसी के बारे में ये बताने का काम कर रहा है। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे अब एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यू शुड स्टे वेयर ही इज। तुम्हें वहाँ पे रुकना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे कि वह है। यहाँ पे वेयर जो है ये क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ड है, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ये वाला पार्ट हमारा एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्ब है उसे क्वालिफाई किया जा रहा है। वर्ब यहाँ पे अब आप देखेंगे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन इज जो है ये भी तो एक वर्ब है, इज एक एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन फिर भी ये कुछ मीनिंग तो देता है। मीनिंग देता है किस सेंस में, वर्ब एक काम के होने के सेंस में, ठीक है। दैट्स वाई दैट इज एन एडवर्ब क्लॉज। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। दे स्टूड अप when you entered the room। वे लोग खड़े हो गए जब तुमने कमरे में प्रवेश किया या जब तुम कमरे में अंदर गए। दे स्टूड अप, देखो अब यहाँ भी इसको ये सेपरेट करके इतनी बार मैं बता चुकी हूँ कि अब तो आप खुद ही सेपरेट कर पा रहे होंगे। देखो जो भी लिंकिंग वर्ड है उसके जस्ट पहले वाला पार्ट है उसे सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, और जो लिंकिंग वर्ड है उस वहाँ से आप दूसरे वाले पार्ट को सेपरेट कर लीजिए। इस तरह से आराम से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दे स्टूड अप, वे लोग खड़े हो गए। व्हेन यू एंटर्ड द रूम, जब तुम रूम में गए, रूम में जब तुम पहुँचे। अब ये पार्ट देखो क्लियर तो है ये कि ये क्लियर मीनिंग दे रहा है। दूसरा जो पार्ट है जब तुम रूम में गए, तो जब तुम रूम में गए तो क्या हुआ, ये तभी पता चलेगा ना जब इस वाले पार्ट को इसके साथ हम जोड़ेंगे। अगर नहीं जोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा, लेकिन इस वाले पार्ट को इसके साथ नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। ये अपनी मीनिंग बता ही रहा है कि दे स्टूड अप, वे लोग खड़े हो गए। हो रही होगी किसी के बारे में बात, जो लोग खड़े हो गए। लेकिन अगर कह रहे हैं कि जब तुम कमरे में गए, तो जब तुम कमरे में गए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कहीं पे कुछ दूसरा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा जब तक कि इसके साथ हम इसे नहीं ये करेंगे। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज में ये है एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्यों है, देखिए यहाँ पे व्हेन जो लिंकिंग वर्ड है, इसके बाद यहाँ देखिए एंटर्ड। एंटर करने का मतलब, एंटर क्या है, एक मेन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड आ गया और हमें ये पता ही है कि एडवर्ब क्लॉज जो है ये भी यहाँ पे क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा या फिर ये क्वालिफाई करेगा वर्ब को, वर्ब के बारे में बताने का काम करेगा, ठीक है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। I learned a lot of things. I learned a lot of things while I was at school. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी बातें सीखी जब मैं स्कूल में था। अब फिर सेपरेट कर लेते हैं, ये पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कंप्लीट सेंस भाई है, कोई अपने बारे में कह रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कहाँ सीखी, कब सीखी, ये सब वो कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन जब ये कह दे वाइल आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, तो जब मैं स्कूल में था तब क्या हुआ, मैंने सीखी, मैंने बदमाशियाँ की, मैं एब्सेंट रहा करता था, या मैं रेगुलर क्लासेस करता था, या फिर मैं हमेशा फर्स्ट आता था, कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक इस वाले को हम इसके साथ नहीं जोड़ देंगे। हाँ, हो सकता है इसके पहले वाला पार्ट कुछ और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले वाला पार्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पार्ट इसके साथ मिलके इसके सेंस को कंप्लीट कर देगा, तभी सामने वाला समझ सकता है कि जो क्या कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। अब वाइल आई वॉज एट स्कूल, देखो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉज हमें दिख रहा है ना, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हमें बता रहा है, ये एक स्थिति को बता रहा है, जब मैं स्कूल में था, जब मैं स्कूल में था, या मैं घर में हूँ,
या ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो इन सेंटेंसेस में हमें नहीं पता चल रहा है कि जिसके बारे में हम बात करें वो क्या एक्शन कर रहा है। अगर कोई कहता है आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ क्या वो कोई एक्शन कर रहा है? वहाँ यहाँ तो वो सिर्फ बता रहा है, इस सेंटेंस के अंदर तो उसने सिर्फ यही बताया कि वह अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन तो अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसमें मेन वर्ब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा लाने के लिए हमने गुड वर्ड यूज़ कर दिया, स्टूडेंट लगा दिया विद्यार्थी के लिए, आई लगा दिया मैं के लिए, एम लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के लिए, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, तो अब यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ जिसके बारे में बात की जा रही है वो कोई पर्सन तो है, इसीलिए यहाँ पे एम जो है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें कि आपको एक्शन वर्ड नहीं मिलता है, तब उसके मेन एक्सिलरी वर्ब को ही हम एक्शन वर्ड की तरह मान के चलते हैं, क्योंकि वो उसके स्टेट, उसके बीइंग को बताता है, उसके एग्जिस्टेंस को बताता है, उसके होने को बताता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्शन वर्ड जो है वो मिसिंग है, एक्शन वर्ड मेन वर्ब मिसिंग है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज है। So I hope that this is really beneficial and helpful for you in understanding clause, and this was all about clause. clause के बारे में मैंने जितना बताया यही सब कुछ था जो मुझे बताना था, और जैसा कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको फ़ायदा देने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो keep on watching my videos. Thank you for watching, and if you like it, please like, share and subscribe, and never forget to share it to your friends. Thank you very much for watching. Have a good day.